आइए मंजिल गुरुकुल में अब हम पंचायती राज अधिनियम के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ग्राम सभा के सम्मेलन के बारे में चर्चा करेंगे। ग्राम सभा के समस्त जो योजनाओं का क्रियान्वयन जो है ग्राम सभा में बैठक के माध्यम से किया जाता है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत का सबसे बुनियादी अंग है और यह सबसे महत्वपूर्ण है। ग्राम सभा में निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रेशन किए हुए व्यक्ति उसके सदस्य हो सकते हैं। ग्राम सभा स्थायी सभा होता है, यह कभी भंग नहीं होता है। साथ ही ग्राम सभा में जो है ग्राम पंचायत के अंतर्गत वन ग्राम हो या राजस्व ग्राम हो के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों का जो समूह होता है वो ग्राम सभा का निर्माण करता है और ग्राम सभा के वो स्थायी सदस्य हो सकते हैं, जीवन भर यानी कि आजीवन सदस्य भी हो सकते हैं। मतदाता सूची हम किसे कहेंगे? ग्राम का व्यक्ति जो विधानसभा निर्वाचक नामावली में पंजीकृत हो। ध्यान रखिएगा, ग्राम का व्यक्ति जो कौन से ग्राम का? वन ग्राम का या फिर राजस्व ग्राम का, जो विधानसभा निर्वाचक नामावली में पंजीकृत हो, ऐसे व्यक्ति जो है वो ग्राम सभा का निकाय का निर्माण करता है। अब इसमें कौन सम्मिलित नहीं हो सकता? मतदाता सूची में कौन सम्मिलित नहीं हो सकता? ऐसे व्यक्ति जिसका एक से अधिक ग्राम में मतदाता सूची में नाम हो। दूसरा, अन्य स्थानीय प्राधिकारी के संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत हो, वो व्यक्ति जो है इस मतदाता सूची में पात्र नहीं होगा। उसके साथ साथ यदि यह विधानसभा निर्वाचक नामावली में नियम के अनुकूल पात्रता नहीं रखता हो, ऐसे व्यक्ति का भी मतदाता सूची के लिए वो पात्र नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभा का सम्मेलन। ग्राम सभा का सबसे प्रमुख जो होता है वो सरपंच होता है। सरपंच और पंच का जो निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है और उप सरपंच का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो ग्राम सभा के सम्मेलन का जो अध्यक्षता है वो सरपंच करेगा। अगर सरपंच नहीं है तो उप सरपंच करेगा और अगर उप सरपंच नहीं है, अब ग्राम पंचायत का सम्मेलन कैसे होता है? कम से कम 3 माह में एक बार सम्मेलन होना अनिवार्य है। ये जो है पंचायती राज अधिनियम के अनुसार है, जिसके पूर्व सूचना दी जाती है कि सम्मेलन जो है किस प्रकार से है। जैसे एक सामान्य बैठक होता है और एक विशेष बैठक होता है। यदि सामान्य बैठक है तो उस तिथि के बैठक के तिथि के 7 दिन पूर्व उसे सूचना दी जाती है और यदि विशेष बैठक है, आपातकालीन बैठक है, तो उस बैठक तिथि के 3 दिन पूर्व जो है पूरे ग्राम सभा में सूचना दी जाती है। अगर हम ग्राम सभा के सम्मेलन की बात करें तो शासन के निर्देशानुसार न्यूनतम वर्ष में 6 बार सम्मेलन अनिवार्य है। इसका डेट आता है परीक्षा में, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से डेट को अनिवार्य है? 23 जनवरी को, 14 अप्रैल को, 20 अगस्त को, 2 अक्टूबर को, जून व नवंबर माह में सुझाई गई तिथि, यानी जून महीने में किसी भी तिथि को और नवंबर माह में किसी भी तिथि को जो है ग्राम पंचायत का ग्राम सभा होगा। ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत ग्राम सभा 2 शब्द है। जो ग्राम पंचायत होता है उसमें जो चुने हुए प्रतिनिधि है, सरपंच, पंच और उप सरपंच, इनका बैठक होता है जो मुख्यालय में होगा। लेकिन ग्राम सभा का बैठक जो है ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाएगा, जो किसी क्षेत्र में होगा, विशेष जगह पर होगा, ग्राम के बीच में होगा। अब आते हैं, यदि ग्राम सभा में किसी बात पर या किसी विषय पर मतभेद हो जाता है कि इस विषय पर जो है पक्ष और विपक्ष में मतभेद होता है, तब एक संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ध्यान रखिएगा, किसी भी विषय पर मतभेद होने पर, इसमें कौन कौन से मतभेद हो सकते हैं? हो सकता है कि ग्राम सभा में किसी विषय पर चर्चा चल रही हो और उसमें सहमति नहीं बनी। दूसरा, एक से अधिक ग्राम सभा के मामले हो और उस मामले में जो है वहां बैठक में कोई सभा या सहमति नहीं बनी। तीसरा है धारा 7 के उप धारा 2 में जो अंतर्विष्ट जितने भी मामले हैं उसमें से किसी भी एक मामले में सहमति नहीं बनी।
तब जो है एक संयुक्त बैठक का प्रावधान है ग्राम सभा में। इसकी अध्यक्षता जो है वो सरपंच करेगा। अगर सरपंच उपस्थित नहीं है तो उप सरपंच करेगा, और यदि उप सरपंच भी उपस्थित नहीं है तो ग्राम सभा के उपस्थित सदस्यों में से बहुमत के आधार पर कोई एक व्यक्ति जो है उसकी अध्यक्षता करेगा। ध्यान रखिएगा, इसमें ना तो सचिव अध्यक्षता कर सकता है, ना कोई पंच जो है अध्यक्षता कर सकता है। उनमें से चुने हुए कोई एक व्यक्ति जो है उसकी अध्यक्षता करेगा। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा और दे देता हूं कि यदि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा। अनुसूचित क्षेत्रों में जो है ग्राम सभा की अध्यक्षता उस ग्राम सभा के सदस्य में से कोई एक करेंगे, जो केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग का ही होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, अनुसूचित क्षेत्र में जो अध्यक्षता करेगा वो अनुसूचित जनजाति वर्ग का ही होना अनिवार्य है। अगर वहां पर उस व्यवस्था नहीं है, यानी कि वो व्यक्ति उपस्थित नहीं है, तो उस समय जो उपस्थित सदस्य में से कोई एक जो है वो अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की अध्यक्षता करेगा। और यदि वो भी नहीं है तो एक सदस्य जो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं होना चाहिए। ग्राम पंचायत का सदस्य मतलब सरपंच, उप सरपंच और पंच, वो नहीं होना चाहिए। उसके अतिरिक्त ग्राम सभा का कोई एक सदस्य जो है अनुसूचित क्षेत्र में जो है ग्राम सभा की अध्यक्षता करेगा। अब आते हैं, ये तो हो गया आपका ग्राम सभा। ग्राम सभा की सम्मेलन की जो पूरी कार्यवाही है वो ग्राम सचिव के द्वारा किया जाता है, और इसमें जो भाषा होती है वो हिंदी भाषा होती है। ग्राम सभा का विशेष सम्मेलन क्यों किया जाता है इसके बारे में है। यदि ग्राम सभा का विशेष सम्मेलन बुलाना रहेगा तो ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 1/3 यानी 1/3 सदस्य यदि लिखित में सरपंच को आवेदन देते हैं कि ग्राम सभा का विशेष सम्मेलन बुलाया जाए, या फिर जनपद पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष या कलेक्टर जो है वो कलेक्टर द्वारा अपेक्षा किए जाने पर जो है सरपंच जो है 30 दिनों के अंदर, दोनों मामलों में 30 दिनों के अंदर वो ग्राम सभा का विशेष सम्मेलन अनिवार्य रूप से करेगा। अब आते हैं ग्राम सभा का वार्षिक सम्मेलन। वार्षिक सम्मेलन जैसे शब्द से स्पष्ट है कि वार्षिक लेखा जोखा के बारे में जानकारी देने के लिए वार्षिक सम्मेलन किया जाता है। यह जो सम्मेलन होगा आगामी वित्त वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से चालू होता है, उससे 3 महीने पूर्व होगा। तो उससे 3 महीने पूर्व कौन सा माह पड़ता है? दिसंबर माह। तो दिसंबर माह में लगभग यह वार्षिक सम्मेलन जो है बैठक किया जाता है। और इसमें क्या क्या चीज होगा? वार्षिक सम्मेलन बैठक में ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट जो है वो उसके पटल पे रखा जाएगा, एवं अगले वित्त वर्ष के लिए वार्षिक योजना, क्या क्या अगले वित्त में क्या क्या योजना है, कहाँ पर क्या विकास निर्माण करवाना है, इन सब के बारे में उसमें जानकारी रखी जाएगी। प्रस्तावित विकास, आगामी में हमको क्या क्या और डेवलप करना है ग्राम के विकास के लिए, ग्राम को अच्छी स्थिति में बनाए रखने के लिए, ग्राम को जो है आगे बढ़ाने के लिए। दूसरा है पंचायतों के कार्यों का लेखाओं का वार्षिक विवरण। जो पंचायत है उन्होंने साल भर में जो कार्य किया है, कितना आया है गया है, इन सबके लेखाओं का वर्णन जो है वो ग्राम सभा के वार्षिक सम्मेलन में होगा। पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के प्रशासन की रिपोर्ट, पहले वाला जो वित्तीय वर्ष है उसके प्रशासन की क्या क्या रिपोर्ट है, ये भी ग्राम सभा की बैठक में होगा। अब आते हैं, इसमें एक है कि ग्राम सभा को स्वतंत्रता होती है। क्या स्वतंत्रता होती है? कि वह ग्राम पंचायत के कृत्यों से संबंधित किसी विषय पर अपना विचार करे। ग्राम पंचायत के जो भी कार्य किया हुआ है उसके कृत्य से संबंधित किसी भी विषय पर अपना विचार करे, ये ग्राम सभा को पावर होती है। साथ ही ग्राम पंचायत जो है ग्राम सभा द्वारा दी गई सिफारिश को क्रियान्वयन करेगी, यानी उस ग्राम सभा अपनी बैठकों के माध्यम से जो सिफारिश देता है उसे ग्राम पंचायत को पूरा करने का वो पूरा प्रयास करता है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, ग्राम सभा की बैठकों में किसी भी पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा, चाहे पंच हो या सरपंच हो, उसके अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इसको पूछता है अक्सर। तो इसलिए ग्राम पंचायत में
जो ग्राम सभा है उसके बारे में मैंने जानकारी दी है, और इसके लिए सबसे जो उपयोगी चीज है कि ग्राम सभा सफल होगा या नहीं होगा, इसके लिए जाइए गढ़ पूर्ति। अब गढ़ पूर्ति क्या है? गढ़ पूर्ति वह न्यूनतम सदस्य है जो ये उपस्थिति है, अर्थात गढ़ पूर्ति वह न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति होती है जो उस बैठक को संचालन करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए आवश्यक होती है, उसे हम गढ़ पूर्ति कहते हैं। और किसी भी ग्राम सभा की गढ़ पूर्ति के लिए जो है सरपंच और पंच जो है जिम्मेदार होता है, उप सरपंच बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होता। ग्राम सभा की जो गढ़ पूर्ति है, अगर हम सामान्य क्षेत्र में करें, मैदानी इलाका में करें, तो ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से 1/10 सदस्य यदि वहां उपस्थित होते हैं, जिनमें 1/3 सदस्य का महिला होना अनिवार्य है, तब उसकी गढ़ पूर्ति पूरी मानी जाएगी। और यदि अनुसूचित क्षेत्र में कहे जाए तो उनमें यदि ग्राम सभा के 1/3 सदस्य उपस्थित होते हैं और उस 1/3 सदस्य में 1/3 महिला का होना भी आवश्यक है। दोनों ही कंडीशन में, चाहे सामान्य क्षेत्र हो या फिर अनुसूचित क्षेत्र हो, दोनों ही कंडीशन में जो है गढ़ पूर्ति के लिए 1/3 महिला का होना आवश्यक है। यदि मान लेते हैं कि इतना जो है उपस्थित नहीं है, तब क्या होगा? तब जो है कोरम पूर्ति नहीं होगा। जब कोरम पूर्ति नहीं होगा तो बैठक जो है प्रारंभ ही नहीं होगा। जिस मैटर पे बैठक रखा गया है उसके लिए क्या होगा? उसके लिए आगामी तिथि की घोषणा की जाएगी, उस बैठक को स्थगित कर दिया जाएगा और आगामी तिथि की घोषणा कर दी जाएगी कि इस तिथि को अगला बैठक होना है। अब देखिए, यहाँ पर तो कुछ सदस्य वहां उपस्थित ही रहते हैं, तो अब खाली हाथ आएंगे और खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, तो उन लोग चर्चा करते हैं ग्राम के विकास के बारे में। और इसमें जो है जो चर्चा होगी, कोरम पूर्ति नहीं होने के कारण जो मेन बैठक है तो वो स्थगित हो गई, लेकिन जो चर्चा होगी, बाकी बैठे हुए सदस्य चर्चा होगी, उसके लिए किसी कोरम पूर्ति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वहां पर बैठक में बैठे हुए उपस्थित सदस्य बहुत से जो चीजें हैं ग्राम स्तर की, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। जैसे उनमें से कौन है? स्थगन के बाद बैठक में कोरम पूर्ति आवश्यक नहीं होती, लेकिन नए विषय पर चर्चा नहीं होगी। साथ ही कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर चर्चा नहीं होगी। पहला है वार्षिक कार्य योजना। वार्षिक कार्य योजना जिसको ग्राम सभा में बैठक में रखना था, वो बैठक स्थगित हो गई, इसलिए उस पर चर्चा बिल्कुल भी नहीं होगी। हितग्राहियों का चयन नहीं होगा। जब तक पूरी सदस्य नहीं होती, कोरम पूर्ति नहीं होती, तब तक किसी भी हितग्राहियों का चयन नहीं होगा। वार्षिक बजट प्रस्तुत नहीं की जाएगी। प्रशासनिक रिपोर्ट को भी प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखा को भी प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। लेकिन चूंकि बैठक में कुछ सदस्य उपस्थित हुए हैं और मेन बैठक तो स्थगित हो गई है, लेकिन कुछ कुछ चीजों पर वो आपसी चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन ये मेन मुद्दे हैं या नए विषय है उस पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं होगी। तो यह था ग्राम पंचायत का सम्मेलन। मैंने जो है मंजिल गुरुकुल में बहुत ही शार्ट रूप से जो है परीक्षा उपयोगी जितने भी टॉपिक है उसको रखने का प्रयास किया है। मेरा उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम को गांव का, शहर का प्रत्येक व्यक्ति जाने और समझे और इसे जान और समझकर अपने अधिकार का सदुपयोग करे और ग्राम पंचायत के विकास में जो है अपनी भागीदारी दे। धन्यवाद। यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। साथ ही साथ मंजिल गुरुकुल यूट्यूब को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। पंचायती राज का सीरीज जो है चल रहा है और इसके प्रत्येक टॉपिक पर जो है डिटेल में चर्चा होगी।